बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक कुरान पाक की बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर की तरफ मैंने अपना नेट ऑफ किया हुआ है एड्स आने की वजह से, तो मैं आपको बता देता हूं कि सर्च कैसे करना है। तो यहाँ पर आप गूगल प्ले में जाकर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अल कुरान ट्रांसलेशन, या फिर आप इसको लिख देंगे अल कुरान विद ट्रांसलेशन। तो जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा अल कुरान विद तफसीर। ये थर्ड पोजीशन पे देखें, अल कुरान विद तफसीर, और ब्रैकेट्स में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, नीचे है आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है और मैं ऑफलाइन हूँ, तो मैं आपको इस एप्लीकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। आइए चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। ये मेरे पास पड़ी है ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, सिरातुल जिनान फी तफसीरुल कुरान। आइए इसके फीचर्स देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरह से हम कुरान पाक को आसान उर्दू के साथ तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके में आप ये जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन करवाएगा। आप उसको नेक्स्ट करते जाना है और 3-4 दफ़ा नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास सामने ये पिक्चर आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, राइट साइड पर ऊपर कॉर्नर में ये 9 डॉट्स बने हुए हैं, इसको क्लिक करते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ये फहरिस्त आ जाएगी। ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन, सेटिंग, सर्च, बुकमार्क, सेव बुकमार्क, इस तरह कुछ और भी लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बता देगा कि एप्लीकेशन कैसे बनी है और किस तरह लॉन्च की गई है, इसमें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, इस तरह से ये सारा कुछ इसमें बता देगा। और उसके बाद अब मैं बैक चला जाता हूँ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ सेटिंग्स में। अब इसकी सेटिंग देखिए आप। अब इसमें 2 उर्दू के तर्जमे दिए गए हैं। तर्जमा कंजुल ईमान, जो कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, वो है। और दूसरा है तर्जमा कंजुल इरफान, ये मुफ्ती कासिम साहिब हैं जिन्होंने ये तर्जमा लिखा है। और बिल्कुल ये जो आजकल उर्दू बोली जाती है वह काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं इसमें, तो इसमें ये चेंजेस को मद्देनज़र रखा हुआ है और एक आम इंसान भी इस तफसीर और तर्जमे को समझ सकता है। इसके नीचे रिमाइंडर लिखा हुआ है। रिमाइंडर में आप यहाँ पर अपना टाइम सेट कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको उस टाइम पर डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आप कुरान पाक की तिलावत का वक्त हो चुका है। इसके बाद नीचे फ़ॉन्ट साइज़ है, आप इस अपने जो भी टेक्स्ट है इसके साइज़ को ये देखें बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने इसको 16 पे सेट किया हुआ है। और यहाँ से देखें तो नीचे लिखा है चूज़ कीबोर्ड ऑप्शन, अपना कीबोर्ड ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल कीबोर्ड मैंने तो यही रखा हुआ है, आप एप्लीकेशन का अपना जो कीबोर्ड है ये ऊपर ये वाला भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब तरतीब यानी सेटिंग्स के बाद सर्च का ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, आपको ऊपर 4 नज़र आ रहे हैं, कुरान, तर्जुमा कंजुल ईमान, तफसीर और तर्जुमा कंजुल, ऊपर कंजुल ईमान है और नीचे कंजुल इरफान है। अब तर्जुमा कंजुल ईमान में आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ये नीचे तलाश करें में लिखा हुआ है, ये आप इस पर आकर अपने कीबोर्ड में से अब यहाँ पर मैं अब इसको उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं तलाक के मसाइल देखना चाहता हूँ, तो ये मैंने तलाक लिख दिया और इसको अब मैं सर्च करूँगा। तो कुरान पाक के पूरे तराजम में कुरान पाक के सारे जितना भी तर्जमा है उसमें जहाँ जहाँ पर ये तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सूरत और उस सूरत की आयत नंबर, तो ये सारा कुछ ये देखें कुरान पाक ने हमें बता दिया है। मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूँ, आखिरी देख लेते हैं सूरह तहरीम में। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास वो सूरत और आयत नंबर वो सारा ओपन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि उसने तलाक के लफ्ज़ को हाईलाइट कर दिया है। तो ये तर्जुमा कंजुल ईमान में भी हाईलाइट कर दिया और उसके बाद नीचे तफसीर सिरातुल जिनान में भी जहाँ जहाँ तलाक का लफ्ज़ आया है तो वो इसने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह से आप इस सर्च ऑप्शन के ज़रिए से फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका मसाइल जो भी आप तर्जुमा फाइंड करना चाहते हैं वो आसानी के हैं।
अब सर्च के बाद ऑप्शन आता है, अब मैं इसको बैक कर देता हूँ और बैक। इसी तरह तर्जुमा कुंज़ुल इरफान पे क्लिक कर सकते हैं। आप तफसीर में कुछ सर्च करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, कुरान में से सर्च करना चाहते हैं तो आपको अरबी कीबोर्ड से एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अरबी कीबोर्ड इसी एप्लीकेशन की सेटिंग में मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? कुरान पाक पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई बहुत अहम पॉइंट हमारे मुताबिक आ गया सामने, तो उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये मैंने खुद अपने लिखा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल 2020 में। तो अब से कुछ ये 1-2 मंथ पहले ये कुछ इशू उठा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला, कोरोना वायरस के आने से पहले। तो उसमें ये कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है, तो मैंने इस लिहाज से मैंने सर्च किया था, तो ये सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 36 है। तो यहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हमें आज़ाद नहीं छोड़ा गया। तो इस तरह और भी तफसीर में बहुत अच्छे तरीके से तर्जमे के साथ हमें समझाया गया है। तो इस तरह मैं इसको, आप कोई भी आयत है तर्जमा है, आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो सारी ये बुक मार्क हिस्ट्री, ये अभी जो पेज आपके सामने ओपन है, ये ओपन है। अब यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब नीचे देखिए आप शेयर बुक मार्क लिखा हुआ है, तो इससे आप बुक मार्क को, मैंने प्रेस किया है, अब सेलेक्ट बुक मार्क मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब शेयर बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इसी तरह से और भी जो भी मेल कर सकते हैं, आप किसी पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया जी सेव बुक मार्क हो गया। बुक मार्क को आप सेव कर सकते हैं। कंटिन्यू का क्या मतलब है, ये मैं आपको अलग से बताता हूँ। अबाउट अस में इनकी अपनी एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बताया गया है। अब आ जाएं, अब अगर ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें, आप कुरान करीम, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और सुनिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुरान पाक, ये देखें बेहतरीन अंदाज में ये आपको गुलाबी कलर का सूरत नज़र आ रही है। पारा पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये पारा वाइज आ जाएंगे, यानी कुरान पाक 30 पारों की सूरत में। अगर उस सूरत को क्लिक करोगे आप, तो ये 114 सूरतें बन के आपके सामने आ जाएंगी इस तरह से। तो आप किसी भी सूरत को आसानी के साथ, आप मिसाल के तौर पर सूरत नंबर मुझे 100 चाहिए, तो ये ऊपर देखें आप, ये एरो हेड लगा हुआ है एक बॉक्स के अंदर। इस एरो हेड को आप प्रेस करोगे तो यहाँ लिखा है सर्च पारा और नीचे लिखा है सर्च सूरा। मिसाल के तौर मुझे 100 नंबर सूरा चाहिए, तो ये देखें फौरी क्लिक करूँगा तो वो सूरत सामने मेरे ओपन हो जाएगी। कर सकते हैं, ये 12 नंबर हो गया, तो किसी को भी आसान नंबर हो गया, तो किसी को भी आसानी के साथ हम क्लिक करके इसको हम पढ़ सकते हैं। ये देखें बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, और इसके और भी फीचर भी आ रहे हैं, अभी देखते जाएं आप। इसके बाद ये सूरत वाइज कर लिया, पारा वाइज कर लिया हमने। अब यहाँ पर लिखा है नीचे आगे तफसीर कुरान, कुरान पाक, तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा कंजुल इरफान, तफसीर सिरातुल जिनान। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, वही सारा के सारा आपके पास व्यू आ जाएगा। पहला सूरत वाइज आ जाएगा सारा। अब लेकिन ये सारा कुछ हमें तर्जुमे के साथ मिलेगा। इसी तरह अगर मैं पारा पे क्लिक करता हूँ ऊपर, तो ये पारा वाइज कुरान पाक सारा ओपन हो जाएगा। साल के तौर पर मुझे 30वां पारा करना है, तो मैं 30वें पारे पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से देखिएगा ये पहले 30 सूरत शुरू हो चुकी है और ये 1 से 3। अब ये देखें, ये अम्मा यतसाअलून, इस तरह से ये सूरत है, और ये इसका नीचे तर्जमा लिखा हुआ है। और तर्जमे के बाद अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे कि तफसीर पढ़िए, तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी ये तफसीर ओपन हो जाएगी। ये सबसे पहले आए, फिर उसका तर्जमा, नीचे उसकी तफसीर। तो यहाँ से आप इस तफसीर को भी बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ये देखें लेफ़्ट साइड पर ऊपर 2 एरो हेड्स लगे हुए हैं। ये नीचे वाला एरो हेड आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट आता जाएगा। देखें अब 6 से 16 आ गई हैं। इस तरह नेक्स्ट करेंगे 17 और 18 आयत नंबर आ गई है। तो इस तरह से कुरान पाक की तफसीर को बड़े आसान तर्जमे और के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया फीचर। अब इसके बाद
ये नीचे दिखे, सबसे नीचे आ जाए, होम पे है और कंटिन्यू लिखा हुआ है और साथ में बुक मार्क लिखा हुआ है। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन को हमने ओपन किया और पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं और हमने इसको वहीं ऐसे क्लोज़ कर दिया है। अब जब बाद में ओपन किया है तो याद ही नहीं है कि कहाँ से हमको कुरान पाक को स्टार्ट करना है। तो ये कंटिन्यू आपको बताएगा। एक ये देखें, अब मैंने कंटिन्यू को क्लिक किया है तो ऊपर लिखा है कुरान पाक जहाँ तक पढ़ा वहीं से शुरू करें, और दूसरा देखें तफसीर जहाँ तक पढ़ी वहीं से शुरू करें। तो ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। आप तफसीर जहाँ तक पढ़ी वहीं से शुरू करें। अब मैं इसको ओपन करूँगा तफसीर वाले को, तो ये देखें अभी मैंने रिसेंटली ये सूरत अन-नबा यानी कि 30वें पारे की पहली सूरत की आयतें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने उस पर जहाँ से तफसीर शुरू करनी है उस पर क्लिक किया तो फौरी तौर पर मेरे सामने वो पेज ओपन होके आ चुका है सारा। तो इस तरह से हम, तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे लगा है कि इस याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप तिलावत कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करें और फिर जब दिल करे इसको आप वहीं से जहाँ से पढ़ना छोड़ा है वहीं से आप इसकी तिलावत शुरू कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके और कोई फीचर्स, बुक मार्क का मैंने आपको बता दिया है कि बुक मार्क कैसे करना है। कि कोई आपको लगा है या मौके की मुनासबत से कोई आयत फिट आ रही है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, उसको बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क चले इसको जल्दी से देख लेते हैं बुक मार्क को भी। अब जैसे ये सूरह निसा है और ये, हाँ, जब आप सूरत ओपन करेंगे ये भी आ गया तो सबसे पहले ये देखिए सूरत का तारुफ पेश करती है एप्लीकेशन। उसके बाद सूरत के अंदर मज़ामीन क्या क्या है यानी कि इसका ओवरव्यू दिया जाता है, और उसके बाद मुनासबत यानी कि इस सूरत आले इमरान से जो पहली सूरत है, सूरत आले इमरान के साथ इसकी मुनासबत क्या है सूरह निसा की। तो इस तरह ये भी इसका फीचर बेहतरीन है। फिर यहाँ से हम तर्जुमा तफसीर पढ़िए इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें आप, मिसाल के तौर पर ये पहली आयत है और ये तर्जुमा है लोगों अपने रब से डरो। अब ये इसके नीचे देखिए तफसीर लिखा है, पढ़िए लिखा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सारी तफसीर आ जाएगी। अच्छा, अब इसको ये देखें ऊपर राइट साइड पे और उसके साथ एक बुक मार्क का निशान बना हुआ है। तो अगर आप इस बुक मार्क को क्लिक करोगे तो ये देखें वो कहता है एंटर टॉपिक नेम, कि आप इसको कुछ नाम दें जिसके साथ आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे देंगे इसको, उसके बाद आप इसको डन कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और इसमें कॉपी पेस्ट की सहूलत भी मौजूद है कि किसी आयत का तर्जुमा या तफसीर या कुछ पॉइंट्स आपने किसी को आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करने हैं, व्हाट्सअप करने हैं, या फिर आपने इसको कहीं अपने मैसेज में सिम से मैसेज करना है आपने। तो ये देखें, अब जैसे ये कुरान पाक चलें यही ले लें, सूरह निसा की आयत नंबर 2 ओपन है और ये मैं तर्जुमा आगे सेंड करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा आप इस तर्जुमे के शुरू में या आखिर में या कहीं भी अब अपने ये थंब से इसको ज़रा प्रेस करके रखेंगे। जैसे प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से आपके पास ये ब्लू कलर का ये बॉक्स एक बन जाएगा। तो आप ये एक इसको साइड को ये देखें, इसको आप ऊपर ले जाएं और इसको आप इस तरह से नीचे ले आएं। ये देखें पूरा ये ओपन हो गया। अब सबसे ऊपर आ जाए, ये देखिए शेयर का बटन है और साथ में कॉपी का बटन है। तो इस कॉपी को बटन को प्रेस कर लूँगा। अब भले आप एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दें, तो ये क्लोज़ कर दिया। अब मैं राइट मैसेज में जाता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पर राइट मैसेज में यहाँ पर किसी का भी नंबर जिसको भी आपने सेंड करना होगा, और यहाँ पर देखें अब यहाँ पर मैं प्रेस करके रखूँगा और पेस्ट का प्रेस, तो ये देखें यहाँ पर सारा तर्जुमा पेस्ट हो गया। आप सिम 1 सिम 2 जिससे भी आप इसको सेंड करना चाहते हो सेंड कर सकते हो। तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर देखें और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस तरह से आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो रमज़ानुल मुबारक में इस एप्लीकेशन से आप फ़ायदा उठाएं, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी तरगीब दिलाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर एक और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का तारुफ करवाऊँगा इंशाल्लाह, और उसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तब के लिए